चीफ सेक्रेटरी ने 5 तारीख को एक बुलंद पाया मीटिंग जो है वो बुलाई है, जिसमें तमाम जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे जम्मू कश्मीर के वो शिरकत करेंगे। और जो एजेंडा इस मीटिंग का होगा वो ये होगा कि जो जम्मू कश्मीर का जो पावर सेक्टर है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इसी के जिम्मन में जो पावर एम्प्लॉयज है कश्मीर के, उन्होंने 4 तारीख को काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी है। यानी उस दिन ये कोई काम नहीं करेंगे, एज प्रोटेस्ट ये दफ्तरों पे शामिल रहेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। अगर पावर किसी जगह पे कोई फॉल्ट होता है, खराब होता है, तो इसको ठीक भी नहीं किया जाएगा। हमारे साथ पावर एम्प्लॉयज के प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद है नसीर साहब, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोच के इन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। नसीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। क्या प्रॉब्लम होगी अगर प्राइवेटाइजेशन होती है, लोगों को कौन सी मुश्किलातें होगी, और खासकर जो एम्प्लॉयज है जिन्होंने काफी टाइम इस डिपार्टमेंट को दिया है, उनको क्या कुछ खदशात है इससे? देखिए, हमारे खदशात ये हैं कि अगर ये प्राइवेटाइज होता है तो जो हमारे सर्विस राइट्स हैं वो कहाँ पे सिक्योर है, वो हमें कोई पिक्चर पता नहीं है। लोगों का क्या नुकसान होगा वो लोग बखूबी जानते हैं, आप लोग भी बखूबी जानते हैं। जब प्राइवेट प्लेयर मार्केट में आएगा तो वो कोई लिहाज नहीं करेगा। मुझे उस ज़मन में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन मैं अपने मुलाजमों की वसादत से, जो मेरे डेलीवेजर्स पिछले 30 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं 9000 पे, तो उनका फ्यूचर क्या होगा। जो इसमें रेगुलर एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने 40 साल दिए हैं, जिन्होंने ये समझ के ये 40 साल अपने डिपार्टमेंट को दिए हैं कि मैं आफ्टर रिटायरमेंट अपनी फैमिली को फीड करूंगा या खुद को फीड करूंगा, उनकी क्या सर्विस राइट्स कहाँ पे सिक्योर है, मेरी प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स कहाँ पे सिक्योर है। उन चीज़ों के लिए मेरे दिमाग में, हम सब के मुलाजमों के दिमाग में तशवीश है। जो ही हमने ये लेटर देखी तो सारे पीडीडी के मुलाजिम खौफजदा हो गए कि क्या होने वाला है। कोई भी ब्लूप्रिंट या कोई भी चीज़ हमें नहीं बताई गई कि इससे आपकी सर्विस राइट्स पे, आपकी नौकरी पे क्या असर पड़ेगा। तो अभी आपने क्या फैसला किया है, क्या कुछ लाहे अमल आपका रहेगा? देखिए, हम 4 तारीख को प्रोटेस्ट करते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल सभी अमलगम यूनियनों ने दी है, जो कि हमारे JKPEC से में शामिल है। तो उन्होंने ये सब ने मिलके एक फैसला किया है कि 4 तारीख को हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे अपने ऑफिस में। अगर कोई भी चीज़ मुलाजमों के अगेंस्ट निकलती है, जिससे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट मुलाजमों पे, एम्प्लॉयज़ पे पड़ता है, तो हाँ, उसके जो भी नताइज होंगे उनके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। अच्छा, क्या उस दिन कोई काम होगा, कामकाज होगा, या आप प्रोटेस्ट पे बैठेंगे? देखिए, जब हम ऑफिस में बैठे पीसफुल प्रोटेस्ट पे, तो काम कैसे होगा? अगर एसेंशियल किसी जगह पे जरूरत पड़ी अस्पतालों में, तो वहाँ पे काम होगा? जी, अगर हॉस्पिटल वगैरह में जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगी उस दिन वहाँ पे काम होगा। लेकिन इन फ्यूचर अगर हमें और इसको बढ़ाने की जरूरत महसूस हुई तो उसके जिम्मेदार हमारे बालाई अफसर होंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नसीर साहब ने कहा कि काम छोड़ हड़ताल होगी, हम और दफ्तरों में बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद 5 तारीख को मीटिंग है, तो अगर मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि प्राइवेटाइज करना है, तो उसके बाद आपका लाहे अमल क्या होगा? हमारे लाहेमल हमारे मुलाजमीन है, हम मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनको सामने रखकर ही हम आगे का प्रोग्राम देंगे। सबसे ज़्यादा मसला यह है कि हम स्टेक होल्डर है इस डिपार्टमेंट के, तो ना हमसे पूछा जाता है, ना हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। इस सिलसिले में जो भी 5 तारीख को निकल कर आएगा उस पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मरकजी बॉडी बैठेगी, उस पर पूरा गौर किया जाएगा। जिस तरह वो मुलाजम के हक में होगा उसी हिसाब से देखेंगे। अगर मुलाजम के खिलाफ कुछ भी हुआ तो उसी हिसाब से हम रास्त इकदाम उठाएंगे कि ताकि मुलाजमिन का फ्यूचर सिक्योर हो सके। हमारा एक ही कंसर्न है कि जो भी इसमें हज़ारों मुलाजमिन का फ्यूचर वाबस्ता है, उनके अयाल का फ्यूचर वाबस्ता है, उसको सिक्योर करने के लिए पावर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी मैदान में आई है। उसी को सिक्योर करने के लिए हम आगे भी लाहे अमल देंगे। हम वेट करेंगे 5 तारीख का, जो भी उसमें आएगा उसी हिसाब से हम आगे फिर प्रोग्राम देंगे। तो क्या इस बीच एसेंशियल सर्विस को बहाल करने के लिए आप भरपूर ताउन करेंगे या उस पर भी हड़ताल रहेगा? फिलहाल तो एसेंशियल सर्विस हमारे इस प्रोग्राम से मुस्तस्ना है, एसेंशियल सर्विस हम इफेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर इसमें लोकल जो भी होगा, हमारे मुलाजिम प्रोटेस्ट पर होंगे, तो शायद उसमें उस वक्त वो काम नहीं कर पाएंगे। एसेंशियल अभी इसमें इफेक्टेड नहीं है। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जब से स्मार्ट मीटर्स लगा, ये कहा गया है कि सारा जो पावर डिपार्टमेंट है वो स्मूथ हो गया है, सब कुछ हमने लाइन पे लाया है, फीस भी लोग भर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी हम अच्छे तरीके से दे, तो क्या वजूहत आपको लग रहा है कि ये प्राइवेटाइज करने में क्या कोई जो अंदेशा सरकार को हो सकता है? इसमें बहुत सी बातें हैं जो शायद हम मीडिया में नहीं कह सकते। इसके पीछे कौन लोग हैं, हम भी समझते हैं कि जब से ये मीटराइजेशन हुई है, केबलाइजेशन हुई है, बहुत बेहतरी आई है, रेवेन्यू में भी बहुत गुना इजाफा हुआ है और रोज़ ब रोज़ PDD में
में बहुत बेहतरी हो रही है। पता नहीं कौन से अवामिल इसके कार फरमा पीछे है कि जो ये करना चाहते हैं कि इसको प्राइवेट करो या प्राइवेट हाथों में दे दो। इसमें हमसे सबसे बड़ा ये तशवीश यही है कि मुलाजिम के मुतल्लिक कोई नहीं सोचता। मुलाजिम के पीछे भी एक फैमिली है, हर एक मुलाजिम के पास 5-5, 8-8 फैमिली ये फैमिली मेम्बर्स है, उनका कोई नहीं सोचता। पता नहीं इसके पीछे कौन से मकासद कार फरमा है। हम इसमें नहीं कुछ कह सकते। हम मुलाजिम हैं, हम अपनी मुलाजिम की ही बात करेंगे। प्राइवेटाइजेशन के बाद क्या गारंटी रहती है कि जो हजारों डेली वेजर्स है पावर डिपार्टमेंट में उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी? क्या इस पे कोई बात सामने आई है? अभी तक तो जो ये मीटिंग होने वाली है उसका ब्लूप्रिंट हमारे सामने तो नहीं आया है। ऑलरेडी जो पहले ही अनबंडल हुआ है, डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में तब्दील हुआ है, उसमें भी बहुत से मसाइल दरपेश आए हैं, डेलीवेजरों को भी, मुस्तकिल मुलाजिमों को भी। अगर हम उसको भी सामने रख कर ही बात करेंगे तो ये आज इस वक्त भी बहुत सी परेशानी है, खासकर डेलीवेजरों को भी। वो भी पिछले 25-30 साल से अभी रेगुलर नहीं हुए, उनको भी एक दिन कहते कल करेंगे, परसों करेंगे। जब ये कॉरपोरेशन का हाल है, जब ये गवर्नमेंट के पास ही है, और जब ये कल किसी प्राइवेट फर्म के पास जाएगा तो फिर मुलाजमीन और डेलीवेजन का फ्यूचर कहाँ रहेगा? चलिए नसीर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपको आता है तो उस पर क्या कुछ रिएक्शन आपका रहेगा? जैसे कि अगर वो आपसे कोई बात करना चाहते हैं हड़ताल के रिलेटेड या आपका जो मसला है वो हल किया जाएगा, आपको जो गारंटी दी जाती है कि आपके साथ किसी तरह की कोई छेड़छानी नहीं रहेगी? अगर हमारे जो मुलाजमीन हैं उनका सर्विस राइट सेफ गार्ड होते हैं तो हम ऑब्वियसली ये अपनी जो प्रोटेस्ट है वापस लेंगे। लेकिन जब तक हमें ये गारंटी नहीं मिलेगी कि मेरा डेलीवेजर जो एज पर CSR PDD में रेगुलर होना चाहिए था। देखिए जी, 2019 में अनबंडल किया गया डिपार्टमेंट को। आपको याद होगा कि 2021 में हमने एक बड़ी एजिटेशन उठाई थी जिसमें एग्रीमेंट किया गया था आपकी सैलरी थ्रू पेसिस आएगी, आपके जो डेलीवेजर हजरात हैं उनको रेगुलर किया जाएगा, या बहुत सारे हमारे SRO 43 के इश्यूज हैं वो करेंगे। लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हुआ है। एक बात और कहना चाहूँगा जो कि PDD में अभी सूरत हाल है, रिकॉर्ड रेवेन्यू आया है, स्मार्ट मीटरिंग हो रही है, केबलिंग हो रही है, लोग फीस भर रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है। ये तो सरासर कुछ लोगों को पर्सनल बेनिफिट होगा जिसके लिए ये किया जाता है। इसमें हमारे स्टेट का भी नुकसान हो रहा है। अगर ये प्राइवेट करेंगे, प्राइवेट प्लेयर कमाएगा, मेरे स्टेट को क्या मिलेगा उस प्रॉफिट में से? अगर ये स्टेट के पास ही रहेगा तो वो प्रॉफिट स्टेट को मिलेगा, हमारा ये JNK तरक्की करेगा। मेरा ये कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।